जिसने इस देश को सोने की चिड़िया कहा था उसने भी गलत ही कहा था। तब तो भारत सोने का सांड था और आज भारत सोने का बब्बर शेर है। अतिचारी गुरु के आने वाले 8 साल क्या हमें डराते हैं? अब देवगुरु बृहस्पति अभी तक तो अतिचारी ही हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, 11 नवंबर 2025 को वो वक्री होने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, खेल यहाँ से शुरू होगा। शनि जो है वो मार्गी होने जा रहा है, लेकिन वो मार्गी होने जा रहे हैं तो गुरु देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मंगल ने दंगल मचा ही रखा है और इस साल जो है आपदाओं का ये साल है कि जाते जाते साल 2025 में फिर से पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जब भी माँ हाथी पर आती है कुछ अच्छा होता है, पर हाथी पर तो युद्ध भी होता है, तो युद्ध की स्थितियां भी पूरे विश्व में बनेंगी। लोग अपने घर वापसी करेंगे क्योंकि ये मंगल का साल है, चाहे वो दुबई हो। लोगों के पास फॉरेन में जॉब्स नहीं होंगी, रिसेशन शुरू हो जाएगा, लोग अपने घर आना वापस शुरू करेंगे और ये आपको दिसंबर तक दिखेगा। लेकिन अब मुझे पीएम इसके बाद एक महिला बनती हुई ज़्यादा दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आप इस वक्त पहली इकलौती ऐसी एस्ट्रोलॉजर हैं जो बता रही कि हमें इंदिरा गांधी जी के बाद दोबारा एक फीमेल पीएम मिलेंगी। बिल्कुल मिल सकती है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ ज्योतिष जगत से जुड़ी एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जिनकी भविष्यवाणी में जितनी सत्यता की गहराई हमें मिलती है, उतनी ही कठोर उनकी वाणी है। और अपने पिछले 22 साल के अनुभव से आज वो लोगों के परेशान जीवन को सरल बनाने की कोशिश कर रही हैं। वर्ल्ड फेमस, वेल नोन, आइए हम स्वागत करते हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी का। मैम, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद बेटा। मैम, आपकी अनगिनत भविष्यवाणियां जो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी हैं, उसके बारे में हर कोई जानता है जी। लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि आप दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद पे पहले अप्लाई करती हैं, और शायद यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही आपकी जीवन की शुरुआत होती है। तो आज मैं चाहती हूँ कि धर्म ज्ञान के दर्शक जान सकें कि डॉक्टर वाई राखी जी एक गृहिणी से आज वेल नोन वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर कैसी बनी। आपकी एक छोटी सी जर्नी बहुत ही कम शब्दों में। देखिए, ऐसा कोई बहुत खास काम मैंने नहीं किया, ना मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी। और बात रही एस्ट्रोलॉजर बनने की, तो 7 जन्म मरकर भी मैं जन्म ले लूं तो भी बहुत सारा कुछ एस्ट्रोलॉजी में सीखने के लिए है, जो मैं सीख रही हूँ। मैं तो अभी सीख रही हूँ और उसका मेरे को लगता है कि समुद्र से एक बूंद ही मुझे आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। इसलिए मैं तो इंसान में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी इस जर्नी और ये जो सुबह उठने की आदत है, ये आपने बहुत अच्छा बोला। अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, आप एक वर्ल्ड फेमस एंकर हैं, तो भी मैं आपसे कहूँगी कि आपको अगर जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी चाहिए, तो उसका पहला जो रूल है वो ये है कि 3:30 बजे बिस्तर छोड़ दो। चलो 3:30 ज़्यादा है, 4 करो, 5 करो, लेकिन 5 के बाद तो व्यर्थ है, मत करो। फिर तो जब उठना है तभी उठो। लेकिन जितनी जल्दी आप उठेंगे, आप उठकर सूर्य के उगने का इंतज़ार करेंगे, उतना ही आपका भविष्य चमकेगा। और ये आदत मुझे वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से, जो कि एशिया के अंदर गर्ल्स हॉस्टल नंबर 1 है, राजस्थान निवाई में है, और मैंने वहाँ पढ़ाई की है क्लास 6ठी से लेके 12वीं तक। तो हमारी आदत ही थी कि हमें 3:30 बजे उठना था। ये आदत मुझे वहीं से पड़ी। और जीवन में अगर मैंने बहुत सारे लोगों की जर्नी पढ़ी, मैंने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में पढ़ा, अक्षय कुमार को हम सक्सेस होते देखते हैं, उन्हें हमने देखा, या मैं शाहरुख खान को देखूं, तो मैंने लोगों की जर्नी में एक ही बात नोटिस की कि वो लोग ये कहते हैं सब बाद में, लेकिन सुबह हम जल्दी उठते हैं। तो आप देखेंगे सक्सेस और दूर क्यों जाती हैं। आदरणीय मोदी जी को देख लीजिए, वो 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, नवरात्रों के निर्जल व्रत रखते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। मैं तो एक छन भन छोटी सी इंसान हूँ, मेरा तो कोई खास हैसियत नहीं है, लेकिन इन लोगों से मैंने ये चीज़ सीखी और मैंने देखा कि ये एप्लीकेबल होती है। बात रही छोटी सी गृहिणी से यहाँ तक पहुँचने की, तो टोटल श्रेय मेरे माता पिता, माता रानी और मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो है एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई शादी के बाद ही करवाई है। ओके। और इसी का नतीजा है कि अगर आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप ऑलरेडी 5 से 6 शूट करके आई हैं, और वो भी आज आपका निर्जला व्रत है,
तो शायद यही आपकी एनर्जी और आपके जोश के पीछे का कारण है। अच्छा एक बात बताओ, सुबह से मेरा व्रत होता, मैं घर पर खाली बैठी होती, काम तो मुझे कुछ होता नहीं, भूख लगती, दिमाग खराब होता, सर में दर्द होता। अब 3:30 बजे आज हमारे यहाँ उठते हैं, नॉर्मली भी रोज उठते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करनी होती है। फेनियाँ होती हैं, वो खानी होती हैं दूध में, दैट इज कॉल्ड सरगी। तो वो खाई और खाने के बाद बस 8 बजे से काम पर लग गए, और इस वक्त आपके साथ शाम के 6 बजे मैं हूँ, और यहाँ से जाने के बाद 7 बजे तक तारा निकलेगा, उसके बाद भगवान को भोग लगा के आरती करके भोजन होगा। तो जितना काम करोगे, इवन यही सेम क्वेश्चन मेरी असिस्टेंट ने बोला कि मैम आपको भूख या प्यास नहीं लगेगी, लेकिन माता रानी की कसम मैं आपके सामने बैठी हूँ और मेरे मुंह में एक बूंद गला सूखने या प्यास जैसी कोई भी चीज नहीं है, भूख प्यास लगती ही नहीं है। अगर आप काम के अंदर घुस जाओ, मोहब्बत करनी है तो अपने काम से करो, सक्सेस आपको खुद मिलेगी। बिल्कुल, आपने तो हमारे दर्शकों को सक्सेस मंत्र भी दे दिया है। चलिए बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बढ़ते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट में आप लोगों को बता चुकी है बच्चे 4 महीनों में क्या होने वाला है, अब क्या होगा। आपकी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो इस साल की ट्रू होती हुई नजर आई, लेकिन एक चीज है जो इस वक्त सबसे ज्यादा घूम रही है, वो है गुरु का अतिचारी होना, और 8 सालों के लिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आज इस पॉडकास्ट में कि अतिचारी गुरु के आने वाले 8 साल क्या हमें डराते हैं? देखिए डरना चाहिए, और खासकर स्त्रियों को डरना चाहिए, लेकिन उन्हें ही डरना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो धर्म में बिलीव करते हैं, जो कर्मों में बिलीव करते हैं, जो भगवान में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना महानो तो बहता पानी। नहीं तो कई लोग वहाँ सिर्फ स्विमिंग करने ही जाते हैं, और कोई श्रद्धा भाव से जाता है। तो अगर आप मानते हैं तो हाँ डरना चाहिए। मैं और आप ये पॉडकास्ट किसी को भी डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर देवगुरु बृहस्पति इससे पहले जब अतिचारी हुए थे तब कोविड आया था, लोगों की जेबें खाली हुई थी, लोगों की कितनी मृत्यु हुई थी, लोगों की नौकरियां गई थी। और आज भी आप और मैं जब 14 सितंबर को ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप अपने आसपास लोगों से पूछिए, हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां है ही नहीं, इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अभी तक तो अतिचारी ही हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, 11 नवंबर 2025 को वो वक्री होने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, खेल यहां से शुरू होगा। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और दिसंबर तक रहेंगे ऑलमोस्ट ये वक्री, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना देश और दुनिया को करना पड़ेगा। पहले इश्क मोहब्बत प्यार में बेवफाई, लड़कियों की तबीयत खराब होना, हेल्थ इश्यूज होना, और बृहस्पति का वक्री होना देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, मौसम के लिए अच्छा नहीं है। दिवाली फीकी रहेगी, लोगों की जेबें खाली रहेंगी, पैसे नहीं होंगे, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, और जल्दी जल्दी चीज़ों को छोड़ने में लोगों का बिलीव होगा, पेट से जुड़ी समस्या और बहुत से लोगों का पेट का ऑपरेशन। तो ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाई देंगी। और क्योंकि वो 11 नवंबर को वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 11 नवंबर के बाद रिजल्ट देंगे। मैंने आपसे कहा दिवाली फीकी है, तो वो दिवाली से पहले ही हमें इसके रिजल्ट देखने शुरू कर देंगे। कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है, तो उससे कुछ दिन पहले, कई बार 15 दिन पहले, कई बार 15 दिन बाद बहुत ज्यादा रिजल्ट दिखाता है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है देश और दुनिया के लिए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शनि का भी नक्षत्र परिवर्तन, और वो भी गुरु में हो रहा है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ेगा? बेटा शनि और गुरु की आपस में बनती नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं। और दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि शनि जो है वो मार्गी होने जा रहा है, लेकिन वो मार्गी होने जा रहे हैं तो गुरु, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मंगल ने दंगल मचा ही रखा है, और इस साल जो है आपदाओं का ये साल है। जब देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री हो जाएंगे, तो आपको फिर से ट्रेन, प्लेन दुर्घटनाएं, बादल, मौसम और पहाड़ों का खिसकना, ये जो चीज़ें अभी तक होती आ रही हैं, सेम टू सेम रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको कोई बड़ा खजाना मिल सकता है। जैसे हमारी भूमि पे से, भारत की भूमि में से कोई ज़मीन खोदी जाए, जैसे एमपी में अभी कुछ टाइम पहले आप न्यूज़ेस सुन रहे थे, तो ऐसा कोई बड़ा खजाना भी हाथ लग सकता है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और भारत का वर्चस्व तो बढ़ेगा क्योंकि मंगल की महादशा शुरू हो गई है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के नक्षत्र में जाना ये अपने आप में और खतरनाक है। ये दिखाता है मौसम से जुड़ी हुई परेशानियां, आतंकवादी हमले, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध की स्थितियां होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जाते जाते साल 2025 में फिर से पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं और बनेंगी। बिल्कुल, 2025 की तस्वीर तो आपने दिखा दी और अभी भी आप दिखा रही हैं, लेकिन अगर बात करूं मैं 2026 की, तो क्या 2026 2025 की तुलना में और अत्यधिक भयावह चीजें दिखाएगा हमें?
देखिए वैसे तो नया साल नई चाहत हूँ और चीज़ों के साथ शुरू करिए, क्योंकि बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी साल कभी किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, जी। किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। अब बहुत से दर्शक होंगे आपके ऐसे जिनके लिए 2025 ओए होए होगा, बढ़िया होगा, लेकिन वो उनके अपने कर्म है। और मैं फिर बार बार एक बात कहती हूँ, जो धर्म से जुड़ा रहेगा वो बचा रहेगा। डरने की बात नहीं है, धर्म कर्म करिए तो चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन हाँ, 2025 से लेकर 2030 तक स्थितियां कुछ अच्छी नहीं है, राजनीति को लेकर, मौसम को लेकर और युवाओं को लेकर। जो विदेश में युवा बैठे हैं, ये जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, उनके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है। और वक्री होना भी देवगुरु बृहस्पति का, वो अच्छा नहीं है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाना, बच्चों की पढ़ाई की तरफ से नाराज हो जाना, छोड़ देना, कॉलेज स्कूलों से बैड न्यूज़ेस आना, बड़े साधु संतों का इस दुनिया को छोड़कर जाना, साधु संतों की अचानक से ऐसी कोई खबर आ जाना, किसी बड़े महागुरु संत, आचार्य, ज्योतिष, किसी की भी, जिससे पूरा देश की आंखें नम हो जाए, पूरा देश रोए। कोई बड़ा दिग्गज नेता, अभिनेता हमें छोड़कर जा सकता है। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होता है तो जरूर साधु संतों से जुड़ी हुई कोई बैड न्यूज आती है, या धर्म की लड़ाइयां होती हैं। अब वो विश्व में भी हो सकती हैं, भारत में भी हो सकती हैं, पर हाँ ये स्थितियां सही नहीं है। और 2026 की बात की जाए तो 25 से लेकर 30 तक की स्थितियां अच्छी नहीं है, 26 भी कुछ खास नहीं है। लेकिन 26 में ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को आएगी, ज्यादा परेशानी युवाओं को आएगी। और जब 2026 आएगा हम फिर आएंगे, तब आपसे बात करेंगे इस विषय। बिल्कुल, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब देखें ना, अब कुछ ही दिन बाद शायद नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी, और अब की बार कह रहे हैं कि नॉर्थ बड़ा हुआ है, 10 दिनों का है। तो नवरात्र का बढ़ना, माता रानी की कृपा आप पे भी है, मेरे पे भी है। और क्या लगता है, बड़ा हुआ नॉर्थ की हम शुभता की दृष्टि से देखिए, अशुभता की दृष्टि से? कभी भी माँ आती है अपने बच्चे के लिए। माँ, आप लंदन में रहते हैं, आपके घर 2 दिन के लिए आई, और फिर माँ का मन हो गया वो 4 दिन और रह गई, तो आप कहोगे अरे वाह बहुत अच्छा हुआ माँ, तुम अपने हाथ से लड्डू बना दो, तुम और थोड़ा रुको मेरे लिए और मैं तुम्हें घुमाता हूँ। तो कभी भी माँ आती है तो अशुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता, शुभ ही शुभ होता है। हाँ, नवरात्रा बड़ा हुआ अच्छा होता है और श्राद्ध घटा हुआ अच्छा होता है, तो नवरात्रा बड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। 2 अक्टूबर तक नवरात्रे हैं, आपको पता ही है कि 22 तारीख से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। तो आपके देखने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो माँ का ही सहारा है कि माँ आकर कुछ चीज़ों को सही करे। और मैं फिर कह रही हूँ, भक्ति में शक्ति है। नौकरी नहीं मिल रही है, छोकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं लग रही है, करियर नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो माँ की भक्ति करो। वो चाहे जगदम्बे, जगजननी माँ भवानी दुर्गा हो जो मंदिर में बैठी है, या आपको जन्म देने वाली आपकी माँ हो, भक्ति जरूर करिए। इसी भक्ति पे ग्रहण का साया भी है, सूर्य ग्रहण, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए वैसे तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव भी पड़ा, आपने देखा चंद्र ग्रहण के अगले दिन ही नेपाल के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, और सूर्य ग्रहण का भी असर पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण जब है उस टाइम भारत में रात है, तो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन सूर्य तो एक ही है और पिता है, तो इसका असर पड़ेगा, नेताओं पर पड़ेगा। हमें राजनीति में, आपको पता है बिहार में इलेक्शन है, राजनीति में आपको पता है बंगाल में इलेक्शन है, तो वहां पे काफी उथल पुथल हमें दिखाई देगी। आपको मैं बता दूं, नेता अभिनेताओं के लिए मैंने आपको बोला सही नहीं है, साधु संतों के लिए ग्रहण सही नहीं है। अगर घर में माता पिता और उनकी तबीयत खराब है तो प्लीज आपसे निवेदन करूंगी कि उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखें। ये ग्रहण बड़े बुजुर्ग और पिता के साथ रिश्तों को खराब करता है, या पिता की तबीयत खराब कर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाता है। यहां पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। असर तो होगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जादू टोने ये तो मेरी मैया के खेल खिलौने, तो ये तो माता रानी के लिए। जब भी देवी देवता किसी भी परेशानी में पड़े वो सीधा माँ के पास गए, तो हमें, हमारे पास तो माँ धरती पर खुद आ रही है और हाथी पर बैठकर आ रही है। समृद्धि का कारक होती है, धन का कारक होती है। जब भी माँ हाथी पर आती है कुछ अच्छा होता है, पर हाथी पर तो युद्ध भी होता है, तो युद्ध की स्थितियां भी पूरे विश्व में बनेंगी। ओके जी। लेकिन कई लोग होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में इतना समय नहीं दे पाते हैं नवरात्र में, शक्ति की भक्ति में, तो उनके लिए क्या उपाय है, कुछ कर सकें वो? ओम दुर्गाय नमः, ठीक है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा। आप अपनी गाड़ी में कुछ बिस्किट्स रख लीजिए, आते जाते रेड लाइट पे आपको छोटी बच्चियां मिले, मंदिर के बाहर बच्चियां मिले, उन्हें दे दीजिए। अपनी माँ के साथ एक क्वालिटी समय बिताइए। बहुत दिन हो गए माँ को एक साड़ी या सूट नहीं दिलाए तो दिलाइए। सासू माँ के साथ समय अच्छा बिताइए। देखिए, एक माँ दुर्गा भवानी को मंदिर में जाकर उसके विग्रह की पूजा कर कर, उसे पुष्प माला अर्पण कर कर क्या पाओगे जब तक घर में बैठी माँ की आराधना अर्चना पूजा आप नहीं करते। तो मेरा कहना है, माँ की पूजा आराधना अर्चना करें, माँ के सानिध्य में रहें, माँ की सेवा करें, फिर माता रानी मंदिर से खुद आपकी पूजा करने आएगी। अगर आप व्यस्त हैं और अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, तो रात के समय नवरात्रि कहा जाता है, तो रात्रि में ये पूजा होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप रात में अपना थोड़ा सा टाइम निकालकर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। बिल्कुल। आपकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस एक्यूरेट जाती है। आप बिहार इलेक्शंस पे प्रेडिक्शन दे चुकी हैं, आप बंगाल में भी दे चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मंगल दंगल कर रहा है, आप बता चुकी हैं। पीएम मोदी
मंगल की दशा में है और ऑलरेडी अभी मुझे पता चला कि हमारे देश में भारत की मंगल दशा शुरू हो बिल्कुल। चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मोदी जी मंगल दशा में, भारत में मंगल की दशा में, तो किस तरह का माहौल अब देखने को मिल सकता है? नेतृत्व, कोई परिवर्तन आपको महसूस होता है कि होगा? देखो, सत्ता परिवर्तन। अगर ज्योतिष की मैं बात करूं सच में, तो मंगल जब भी आता है वो परिवर्तन करता है, पुरानी चीज को खत्म करके नई को जरूर लाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पीएम का चेहरा बदले। लेकिन फिर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो वो पता है कैसे हैं, उनके सामने जो भी खड़ा होता है उसकी आधी शक्ति वो ले ही लेते हैं और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। जो इंसान 3-4 घंटे सोता हो और जो व्यक्ति निर्जल व्रत रखता हो, नवरात्रों का खाना ना खाता हो, तो मैंने आपसे बोला ना, अध्यात्म से जुड़ता है, वो मरते मरते भी बच जाता है। तो ये तो मैं आपसे नहीं कहूंगी। एक तो उनका जन्मदिन भी आ रहा है और उनकी मंगल की दशा है, तो हेल्थ इश्यूज तो उनके लिए प्रॉब्लम है जी। पड़ोसी उनके लिए प्रॉब्लम है, पाकिस्तान उनके लिए प्रॉब्लम है, चाइना उनके लिए प्रॉब्लम है, और बाकी और देशों में अपना राजस्व, अपना तेजस्व बढ़ाता हुआ भारत दिखाई देगा। भारत की करेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी। भारत का कई बड़े देशों के साथ डील होने वाली है। भारत कई बड़े समझौते करने वाला है और ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। और आने वाले टाइम में मंगल की दशाओं में ट्रंप भी भारत को सॉरी बोलकर यूटर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए 50% गुड और 50% बैड है। बैड उनकी सेहत के लिए, बैड दुश्मनों के लिए जो उन्हें तंग करेंगे, आंतरिक झगड़ों के लिए, राजनीति में उथल पुथल के लिए, किसी बड़े नेता को खोने के लिए, और आपस में देश के अंदर धार्मिक दंगों के लिए, ये उनके लिए बुरा है। लेकिन पूरी दुनिया में उनका वर्चस्व बढ़ता हुआ और उनकी साख बढ़ती हुई दिखे, कई बड़े लोग उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे दोस्ती का हाथ फैलाएं, ये भी दिखाई देता है। तो दिस इज ऑल प्लस एंड माइनस। जब लोग आपसे पूछते हैं क्या पीएम मोदी जी अज्ञातवास में चले जाएंगे, खुद से फैसला लेंगे राजनीति से दूर जाने का, या अपनी तरफ से अपने उत्तराधिकारी को बिठाकर जाएंगे, तो कभी आपने सोचा क्या ऐसा कुछ तस्वीर देखने ऐसा को कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब तक वो जीवित हैं और उनकी सांस में सांस है, वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे, बशर्ते मंगल उनको अगर कोई दंगल में ना आना चाहते। क्योंकि मैंने आपको बोला कि कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनकी हेल्थ ही उनको इस चीज के लिए अलाउ ना कर, तो फिर तो बनेगा ही बनेगा। इसमें तो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया तो कोई ना कोई तो उनके स्थान को लेगा ही लेगा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो मंगल परिवर्तन तो जरूर करता है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा, जब मोदी जी की बात होती है तो स्थितियां बदल जाती हैं। ग्रह अपना काम करना उस तरह से नहीं देखते। क्योंकि मैंने पीछे बहुत सारे इलेक्शंस देखे जो मुझे ऐसा लगता था कि वो इलेक्शंस बीजेपी के फेवर में नहीं है अकॉर्डिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन फिर भी फेवर में थे। तो मैं ये मानती हूँ कि कई लोगों का उनके प्रति अथार प्रेम, अंधा प्रेम, समर्पण वाला प्रेम, और उनका जो है धर्म के साथ जुड़ना उनको गिरते गिरते भी उठा देता है और बचा लेता है, तो उनकी स्थितियों को सही कर देता है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो अज्ञातवास में जाएंगे, अपना उत्तराधिकारी दे देंगे, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। एस्ट्रोलॉजी मेरे ख्याल से कुछ एक ऐसा है कि अब मैजिक कहें कि भविष्य के गर्त में क्या होने वाला पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजर्स को। तो पीएम मोदी जी के बाद देश का अगला मोदी किसी चेहरे में अभी आपको दिखा है? देखो, पता है, इस विषय पर बात करना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि जिस टाइम पर ऐसी स्थितियां होंगी, जो कि मुझे 2027 तक तो वही चेहरा दिखते हैं जी, और उसके बाद हमारा विक्रम संवत बदलेगा, हमारा देश, हमारा पंचांग, हमारा कैलेंडर इंग्लिश बदलेगा, कौन सा समय क्या उस टाइम नाम आते हैं। हाँ, पर मुझे ऐसा तो जरूर दिखता है कि जो भी बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा। मैं आपसे कहूँ कि और किसी जो है उसका बन जाएगा, वो नहीं दिखता। लेकिन मुझे पीएम इसके बाद एक महिला बनती हुई ज्यादा दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आप इस वक्त पहली इकलौती ऐसी एस्ट्रोलॉजर हैं जो बता रही कि हमें इंदिरा गांधी जी के बाद दोबारा एक फीमेल पीएम मिलेंगी। बिल्कुल मिल सकती है। कहने की स्थितियां जो आने वाले टाइम में है, इस टाइम पर कोई मोदी जी के बाद पीएम जो है वो एक स्त्री बन सकती है। और मोदी जी के बाद जो पीएम बनेंगे, वो स्त्री हो या पुरुष, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनेंगे। आपकी सबसे बड़ी बिग प्रेडिक्शंस है। इन्हीं प्रेडिक्शंस के बीच में आपसे जानना चाहूँगी, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, हम उम्मीद करते हैं इतने लंबे समय से 2014 से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं मोदी जी की सरकार में पीओके की वापसी हो जाएगी, बलूचिस्तान आज़ाद हो पाएगा पाकिस्तान से। क्या लगता है आपको? देखिए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, अपना एक अलग देश बना ले, ऐसा तो मुझे भी दिखता है। मुझे कुंडली के हिसाब से, मंगल के हिसाब से पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए तो दिखते हैं। अच्छा, आपको भी दिखते हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान की स्थितियां खराब हैं, वो जलवायु से भी खराब है, भूकंप आने की स्थितियां पाकिस्तान में ज्यादा हैं, पाकिस्तान के लोगों का ही पाकिस्तान का विरोध करता हुआ ज्यादा है। मिला जुलाकर 2027 तक पाकिस्तान खत्म होता दिखता है, खराब होता दिखता है। चाहे वो आप उसकी मार्केट कह लें,
शेयर मार्केट कह लें, इकोनॉमी कह लें, चाहे उसकी राजनीति कह लें, चाहे उसका भूमंडल कह लें, चाहे वहां पर किसी तरह की आपदा आ जाए ऐसा कह लें, तो पाकिस्तान की स्थितियां आने वाले टाइम में खराब है। वो किसी से दोस्ती भी करेगा तो वहां पर भी वो दोस्ती लंबे समय तक चलेगी नहीं। तो हाँ, मुझे लगता है पाकिस्तान के आने वाले टाइम में टुकड़े हो सकते हैं। और अमेरिका के साथ जो हमारे भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं, इनमें कहीं कुछ मिठास आ पाएगी? एक्चुअली ना हमारे अमेरिका से रिश्ते नहीं बिगड़े हैं, ट्रम्प का समय खराब चल रहा है। ये मैंने जनवरी में ही बता दिया था कि वो बड़े कड़े फैसले लेंगे। तो लोगों ने मेरा बड़ा विरोध किया था, बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि अरे माँ कुछ नहीं जाने वाला उसका। लेकिन आप हाल देख रहे हैं, जैसा जैसा माता रानी ने बोला वैसा ही हो रहा है। आपको मैं बता दूं, ट्रम्प यूटर्न लेने वाले हैं बहुत जल्द। ट्रम्प की शनि की सारसती चल रही है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, उनकी जान के लिए, उनके देश के लिए, उनकी करेंसी के लिए, उनकी शेयर मार्केट के लिए, उनके लोगों के द्वारा ही उनका विरोध होगा। किसी के लिए भी समय अमेरिका का अच्छा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, आग बुझने से पहले अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं, कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, लोग भी विरोध करेंगे। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अमेरिका, पूरे वर्ल्ड से लोगों को अपने अपने देश लौट के वापस आना पड़ेगा। ये बात मैं लगातार जनवरी से बोल रही हूँ। चाहे वो लंदन हो, वो कहेंगे अपने देश वापस जाओ। लोग अपने घर वापसी करेंगे क्योंकि ये मंगल का साल है। चाहे वो दुबई हो, लोगों के पास फॉरेन में जॉब्स नहीं होंगी, रिसेशन शुरू हो जाएगा, लोग अपने घर आना वापस शुरू करेंगे और ये आपको दिसंबर तक दिखेगा। और इन सब के बीच जब बात आती है हिंदू राष्ट्र की, तो उससे आप क्या समझती हैं? भारत की जब कोई मुझसे बात करता है कि हिंदू राष्ट्र, भारत तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, और सबका गुरु था, गुरु है और गुरु ही रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो हिंदू जागा है और चीज़ों को बेहतर कर रहा है। पर मैं एक धर्म चैनल पर बैठकर आपसे बात करूं तो मैं सबसे पहले बोलूँगी, दिल पर हाथ रखकर कहिए कि हर वक्त हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। कौन से हिंदू हैं हम, जब इस देश में मंदिर 8 बजे तक नहीं खुलते और मस्जिद 6 बजे खुल जाती है, 5 बजे जो है वहां से आवाजें आने लगती हैं। हमारे पंडित जी 8 बजे आकर दरवाजा कुंडा खोलते हैं, क्यों? और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इस विषय पर बात होनी चाहिए कि मंदिर 4 बजे खुलने चाहिए। मैं आपको कह रही हूँ 4 बजे उठो। दुनिया कहती है ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, हमारे पंडित अपने हिसाब से मंदिरों को खोलते हैं 8-8, 9-9 बजे। यहाँ तक कि सीपी के बड़े बड़े मंदिर जो हनुमान जी के हैं, जो सिद्ध मंदिर हैं, वो अपनी मन से मंदिरों को 8-8, 9-9 बजे खोलते हैं। लोग मंदिर के बाहर 6 बजे होते हैं, पंडितों का पता ही नहीं होता। तो उनके लिए भी तो कुछ कानून होने चाहिए। कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। हिंदू के मंदिर खुलकर घंटियां 4 बजे मंदिर में बजने चाहिए, तब हिंदू राष्ट्र होता है। बिल्कुल। इन सब के बीच आपसे जानना चाहूंगी कि अब की बार की दिवाली, आपने कहा कि मंगल तो करेगा खेल बिगाड़ेगा, लेकिन राशि अनुसार अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें कि किस तरह की खास इस बार उनके लिए रहने वाली है, धन दौलत तक, आर्थिक पक्ष के नजरिए से। देखिए कैसी रहने वाली है, तो अच्छी तो रहने वाली नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं बोल पाऊंगी। और अग्नि घटनाएं भी हमें सुनने के लिए मिलेंगी दिवाली पर, और दिवाली पर थोड़ा मायूस रहेंगे लोग क्योंकि लोगों की जेब खाली रहेगी। करना क्या है, देखिए मैं ये बता सकती हूँ कि आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें। तो मेष राशि वालों, आप दिवाली की रात को महालक्ष्मी को जो है गुड़ का भोग लगाएंगे। अगर मैं वृषभ राशि की बात करूँ तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएंगे। मिथुन राशि की बात करूँ तो पिस्ते का भोग लगाएंगे। कर्क राशि की बात करूँ तो आपसे फिर से कहूंगी कि माँ को शक्कर का आप भोग लगाएं, घी मिलाकर, और गाय का घी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिवाली की रात को जो माँ को भोग लगाएं वो पंचमेवे का लगाएं। कन्या राशि वालों, अगर आप दिवाली की रात माँ को भोग लगाएं, अखरोट का भोग लगाएं। तुला राशि वालों, आपको काजू की बर्फी का भोग लगाना है। वृश्चिक राशि वालों, आपको माँ को जो भोग लगाना है वो रसगुल्ले का भोग लगाना है। मैं बात करूँ धनु राशि की तो बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। मैं बात करूँ मकर राशि की तो तिल के लड्डुओं का भोग लगाना है। बात करूँ कुंभ राशि वालों, आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, शनि की सारसती का सबसे गंदा समय आपका चल रहा है, तो आपको जो माँ को भोग लगाना है वो मीठी रोटी, पराठे का भोग लगाना है। और आखिरी राशि मीन राशि, शनि की सारसती आप पर भी चल रही है, आपको जो माँ को भोग लगाना है वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को समझना कि आपको 8 तरह की मिठाइयों का भोग लगाना है, और ये जितना भी भोग है लगाकर लोगों में भी बांटो, खुद भी खाओ। अच्छा, मैंने इसमें से कुछ चीज़ें बोली होंगी जो लग रहा हो अरे काजू की बर्फी कहाँ से लाएं, अरे पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, भाव का भोग लगाइए। कुछ भी नहीं है तो 2 केले खरीदिए और महालक्ष्मी को भोग लगा दीजिए। इट इज मोर देन इनफ। भगवान भाव के भूखे हैं, मन से पूजा कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत विचार है आपके। भगवान भाव के भूखे होते हैं, मन से पूजा करनी चाहिए। और बस आपसे जाते जाते जानना चाहूँगी, देखिए आप देख ही रही कि नेपाल में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, पाकिस्तान से जो हुआ, मतलब भारत से सटे जितने भी मुल्क हैं अशांत है, तख्ता पलट हो रहा है। और देखा जाए तो भारत की दिनों दिन तरक्की मतलब बढ़ता जा रहा है। लेकिन कभी हमें एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आपको लगता है कि कभी भारत भविष्य में सोने का शेर हो पाएगा?
जिसने इस देश को सोने की चिड़िया कहा था उसने भी गलत ही कहा था। तब तो भारत सोने का सांड था और आज भारत सोने का बब्बर शेर है। होगा क्या है। और लोग कहते हैं ना कि क्या हम कभी विश्व गुरु बन पाएंगे? बन पाएंगे, हम तो विश्व गुरु हैं। आपने कभी सोचा राम जी ने क्यों नहीं कहा मैं अमेरिका में पैदा हो जाऊं? राम जी, कृष्ण जी ने क्यों नहीं कहा मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो जाऊं? उन्होंने इसको देवभूमि को चुना, आपकी यूपी को चुना जन्म लेने के लिए। तो ये तो वारों का वार, गुरुओं का गुरु है देवगुरु। और हम सोने की खान थे, सोने की खान है, सोने का बब्बर शेर थे, सोने का बब्बर शेर हैं और आगे दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, बशर्ते अगर हम में आपसी लड़ाई अंदर ना हो, बशर्ते देश इस वक्त अपने पारिवारिक लड़ाइयों में लड़ा है, पति पत्नी के तलाक होना, झगड़े होना, जहां लड़ाइयां होती है ना वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। लक्ष्मी जब आपके घर से रूठ कर जाती है तो आप पत्नी का अपमान कर रहे हो। आप अगर पत्नी हो, कमाने जा रही हो और अपने हस्बैंड का अपमान कर रहे हो तो लक्ष्मी फिर टाटा बाय बाय हो जाती है। इज्जत दीजिए, इज्जत से बात कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, जादू की झप्पी दीजिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, फोनों को साइड रखकर एक टाइम का खाना एक साथ खाइए, माता पिता का सम्मान कीजिए, देश से प्यार करिए, जल्दी उठिए, सूरज को जल दीजिए, शाम को आपके आंगन में हुए तुलसी का दिया जरूर जले, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। बिल्कुल। इसी आनंद में जाते जाते योगी आदित्यनाथ जी के लिए आप क्या सोचती हैं, उनका भविष्य क्या देखती? बस योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलूं, मैं बहुत पसंद करती हूँ, उन्हें कई बार पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन सीधा ये है कि क्या वो अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो नहीं होंगे। और मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये कि आने वाला टाइम यूपी के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा है, जिसमें ताजमहल एक मुख्य कारण रहेगा लड़ाई झगड़ों का, और कोई मंदिर रहेगा, कोई मस्जिद रहेगी झगड़ों का। तो यूपी वाले आने वाले टाइम में उनकी स्थितियां, उनके लिए उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ और थोड़े से यूपी के अंदर कुछ परेशानियों का। और मैं एक बात और बोल दूं, योगी आदित्यनाथ इसी साल में यूपी में बड़े बड़े कानून बदलेंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे, चाहे वो मोटर व्हीकल्स को लेकर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, बड़े चेंजेस आपको यूपी में लेते हुए वो दिखाई देंगे। अच्छे। चलिए मैम, इसी के साथ एक संदेश धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए बस। एक तो आप बहुत प्यारी हैं और आपका ऑरा बहुत अच्छा है, यू आर वेरी पॉजिटिव। तो आपके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बच्चा, आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और धर्म ज्ञान, जहाँ धर्म और ज्ञान दोनों साथ जुड़े हों वहाँ मैं क्या उपदेश दूंगी। प्लीज़ अगर आप ये चैनल देखते हैं तो इसे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और धर्म के साथ जुड़े रहेंगे तो ज्ञान अपने आप ही मिलता है। आपने अपना इतना कीमती समय दिया और निर्जला एकादशी व्रत जो आपने रखा हुआ है, माफ कीजिए, एक निर्जला व्रत रखा है जो 16 धागों का होता है। जी। थैंक यू बेटा। और कोई ऐसा कुछ नहीं है, हजारों औरतें रखती हैं। और आपको पता है आज बिहार की औरतों ने क्या रखा है? जतिया व्रत रखा है, जीवत पुत्री का व्रत, जिसे उन्होंने 13 तारीख की रात को नहाए खाए से शुरू किया। अब वो बच्चियां जो हैं कल सुबह व्रत रखेंगी। ये बात सोच कर ही मुझे ताकत मिल रही है कि वो तो कल खाएंगी, मैं तो आज तारा देखकर खा लूंगी। अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? यही भारत की सुंदरता है। बिल्कुल मैम, अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी।